हम सीख रहे थे प्रभु का पवित्र वचन। मेरे भाइयों, एक तरफ मिस्र देश और दूसरी तरफ कनान देश। परमेश्वर मिस्र से इजरायलियों को लेकर के बाहर आया मोसेस के द्वारा। अब कनान देश में जाना बाकी है, परंतु एक बीच जो सफर का रास्ता है उसके भीतर कौन सी मानसिकता वाले लोग पीछे जाने वाले थे और कौन सी मानसिकता वाले आगे जाने वाले थे, ये हमको आज इस समय में समझने की आवश्यकता है। मुझको और आपको प्रभु ने इस संसार में से अलग करके चुना है। कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग के राज्य के लिए। आप वहां से निकले, संसार से अलग किया गया। अभी आप मिडिल में हो। एक तरफ शैतानी संसार, भौतिक संसार, एक तरफ परमेश्वर का आत्मिक संसार। और प्रभु आकर के पृथ्वी पर आए, आकर के उन्होंने संदेश दिया, जो सुसमाचार सुनाया कि अब तुम इस संसार में मरने वाले नहीं हो, अब तुम स्वर्ग में मेरे साथ जाओगे, परंतु आपका मन, आपकी सोच, आपकी खोज स्वर्ग के राज्य की प्राप्ति की ओर होनी चाहिए। ये बात प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया। और 6:33 में हमने पढ़ा है पहले पार्ट में, मैथ्यू चैप्टर 6 और 33 में पढ़ा है कि प्रभु का वचन कहता है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तब सारी वस्तुएं संसार की तुम्हें दी जाएगी। मेरे भाइयों, हम भीतर हैं। इसको इस रूप में हम ले सकते हैं। मैं और इसको सरल करना चाहता हूं। एक संसार है, एक हम मिडिल में हैं, और तीसरा हिस्सा है आत्मिक परमेश्वर का संसार। तो एक 3 व्यक्तियों की दिशा में जब हम देखते हैं तो हमें एक एग्जाम्पल मिलता है। जब हम 2 किंग पढ़ते हैं, वहां से हमें एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल मिलती है। जब हम 2 किंग उसका 5वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर एक घटना मिलती है। एक नामान जो कोढ़ से भरा हुआ अराम देश का सेनापति था, वो अलीशा के पास आया। जब वह अलीशा के पास आया भाइयों, तो अलीशा के पास आने के बाद अलीशा ने उसको कहा, ये घटना लंबी है, मैं शॉर्टली बताता हूँ कि अलीशा ने उसको कहा कि तू जा अपने जर्दन की नदी में जा करके वहाँ 7 डुबकी लगा दे। तो वो चाहता तो नहीं था, परंतु उसके नौकरों ने, टहलुए ने उसको कहा कि जो आपको कहा गया ऐसा कीजिए। कोई बड़ा काम तो कहा नहीं, परंतु जब उसने ऐसा किया तो भाइयों उसका जो कोढ़ था वो जाता रहा। वो नवजन्मे शिशु की तरह उसका बदन बिल्कुल साफ हो गया। तो वह अलीशा के पास आकर के, जो उसके पास था भेंट देने के लिए, वो सारा कुछ उसने अलीशा को देने की कोशिश की। 5:16 वचन में हमें ऐसा मिलता, परंतु अलीशा ने उसको मना कर दिया। इसके पीछे रीजन था, अभी उसकी तरफ नहीं जाएंगे, परंतु मैं जो बात बताना चाहता हूँ, परंतु एक गेहाजी जो अलीशा का चेला था, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अलीशा से पहले था एलिया। और जब अलीशा को परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव हुआ, उसके ऊपर बुलाहट आई, तो अलीशा भी काफी रिच मैन था, उसकी अच्छी जमीन जायदाद थी। तो वह सब छोड़ करके वो एलिया के पीछे आया। तो एलिया से उसने सीखा, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत किया, परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके ऊपर थी, और अच्छे से एक खादिम बन करके सीखा। वो आत्मिकता की ओर बढ़ा। अब ध्यान से सुनिए, अलीशा का चेला था गेहाजी। अभी गेहाजी निकल पड़ा अपने घर से। ध्यान से सुनना, गेहाजी निकल पड़ा अपने घर से, परंतु उसकी थॉट, उसकी सोच क्या थी, अभी मैं 3 हिस्सों में बताता हूं। एक अलीशा जो आत्मिक मनुष्य है, एक नामान सेनापति जो पूर्ण रीति से संसारिक मनुष्य है, और एक मिडिल में है। वो कौन सा है? गेहाजी है, जो संसारिक है एक, दूसरा शारीरिक है, तीसरा आत्मिक है। मेरे भाइयों, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने नहीं वरन मैंने तुमको चुना है। किस बात के लिए चुना? ताकि तुम फल लाओ और तुम में फल बना रहे।
तब तुम जो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मैथ्यू 6:33 में क्या कहा गया? पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी चीजें तुझे मिलेगी। यूहन्ना 15:16 में कि मैंने तुमको चुना किस बात के लिए? कि तुम फल लेकर आओ, फल बना रहे, उसके बाद जो मांगोगे मिलेगा। ये बातें आपस में कितनी कनेक्टेड कितनी है, सुनिए ध्यान से। क्या मांगना है, क्या फल लाना है? क्योंकि आप संसार के हैं, संसार से आपको चुना किस बात के लिए? संसार से आपको चुना, अभी आप मिडिल में हो, संसार से निकालिए, अभी मिडिल में हो, आप शरीर में हो, संसार से अलग किए जा चुके। शरीर को अभी आत्मिकता में बदलना है। एक नामान सेनापति, दूसरा गेहाजी, तीसरा अलीशा जो स्पिरिचुअल पर्सन है। सो संसार से निकलकर गेहाजी आया, मिडिल में है। अभी गेहाजी का अलीशा जैसे बनना बाकी है। हम शरीरक हैं, अभी आत्मिक बनना बाकी है। प्रभु कहता मैंने तुझे को संसार से चुना, किस बात के लिए चुना? इस बात के लिए नहीं कि मोटर बंगला गाड़ी सब देने के लिए नहीं चुना है, ये तो नीड्स है, समय समय के अनुसार परमेश्वर देता, ये मैटर नहीं है। आपका धनवान होना, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितनी गाड़ियां हैं, क्या क्या आपके पास है, इसका कोई मैटर नहीं है परमेश्वर की नजरों में। आप धनवान नहीं हो। ये वचन फिर आगे चलकर हम किसी दिन इसके ऊपर बोलेंगे। ये मैटर परमेश्वर की नजरों में कोई धनवान नहीं है। ये तो हम दूसरों की नजरों में और अपने ही नजरों में धोखा खा करके ऐसा जी रहे हैं मेरे भाइयों। इसलिए हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम गेहाजी हैं, हमने अलीशा बनना है। संसार से निकल चुके, पहले हम नामान सेनापति थे। समझ में आ रहा है क्यों मैं कह रहा हूं नामान सेनापति? मैंने क्यों बोला? सुनिए ध्यान से। नामान सेनापति, सेनापति का मतलब ऊंचा पद, मिलिट्री में था, धन संपत्ति की कमी कोई नहीं है, ऊंचा कद, जवान, ताकतवर, पर अंदर की हालत क्या थी? कोढ़ से भरा हुआ था। किसी को नहीं मालूम अंदर क्या चल रहा है, अंदर की क्या हालत है। ये संसार बाहर से बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत वीआईपी लग रहा है, ब्रांडेड लग रहा है, अंदर की हालत क्या है? कोढ़ से भरा हुआ। कौन सा कोढ़? पाप का, बुराई का, ईर्खा का, जेलसी का, गंदमंद, लुचपना, ये सारा कोढ़ है। ये संसार की तस्वीर एक नामान सेनापति की तस्वीर है। परंतु गेहाजी बाहर निकल के आया। गेहाजी की इच्छा थी कि मैं अलीशा के जैसा बनूं, उसके अंदर विचार थे, परंतु संसारिक बुद्धि ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। संसारिक बुद्धि ने उसके ऊपर कब्जा किया। क्या सोच रहा है? अच्छा नहीं किया मेरे उस्ताद ने, मेरे स्वामी ने अच्छा नहीं किया। फिर वापस गया, किसके पीछे गया? नामान के पीछे गया। कौन उसको वापस लेकर के गया? बुद्धि लेकर के गई, लालच लेकर के गया। आज मुझको और आपको, जो आज हम मिडिल में हैं, धन्य है कि कई लोग कतार में आगे चल रहे हैं, उनको मैं ब्लेसिंग देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि धन्यवाद है कि वो आगे चल रहे हैं, आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल पर्सन बन रहे हैं। और उनके लिए जो मेरे पीछे हैं, उनके लिए दुआ मांग रहा हूं। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मेरे लिए भी दुआ मांगिए, ताकि हम सब मिलकर यीशु मसीह के उन वचनों को अपने जीवन में पूरा कर पाए। यूहन्ना 15:16, फल कायम रहे, फल लाने वाले बने। परंतु गेहाजी ने क्या किया? पीछे मुड़ा, उसके पीछे भागा। किसके पीछे? नामान के। नामान मीन्स संसार के पीछे भागा, संसार की वस्तुओं के पीछे भागा। तो जब वापस गया तब क्या हुआ? लिखा गया कि उसका कोढ़ उसके ऊपर आ गया, गेहाजी के ऊपर आ गया, उसकी पूरी उसके घराने के ऊपर आ गया। मेरे भाइयों, कौन सा कोढ़? पाप का, बुराई का। जिस कीचड़ से हम निकले, जिस बुराई से मैं और आप निकले, शैतान अपनी बुद्धि के द्वारा, कौन सी बुद्धि? जो याकूब की पत्री में हम पढ़ चुके हैं 3:15 में। कौन सी? संसारिक, शरीरक और शैतानी बुद्धि। ये बुद्धि परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो आज
अपनी बुद्धि को जानिए कि आपके पास कौन सी बुद्धि है, कहाँ लेकर जाती है आपको। मेरे भाई और मेरे बहनों, गेहाजी को वापस ले गई, कहीं आपको वापस ना ले जाए। इसलिए जांचिए, क्या आपकी बुद्धि में स्वार्थ तो नहीं, क्या आपकी बुद्धि में लालच तो नहीं। यदि ऐसा है तो आप खतरे में हो। इस बुद्धि को निकाल फेंकिए जो आपके अंदर स्वार्थ को पैदा करती है। स्वार्थ का मतलब मेरा ही फायदा होना चाहिए, मेरा ही फायदा होना चाहिए। वहां पर अमीर आदमी के बारे में लूका 12 अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। 13 वचन से 21 वचन तक क्या बताया। उस नौजवान के पास पहले भी था, इसलिए प्रभु ने कहा, यहां वहां लिखा नहीं है, मैंने आपको बताया, पहले बता चुका। क्योंकि यीशु मसीह अल्फाजों को नहीं पकड़ते, यीशु मसीह आपके अंदर क्या है, पीछे क्या, अल्फाजों के पीछे क्या है, वो जानते हैं, वह जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, एक एग्जाम्पल दी, एक धनवान मनुष्य था, उसकी और ज्यादा उपज फली बढ़ी, तो उसकी थॉट क्या थी। उसकी थॉट ये नहीं थी कि अब मेरे पास और ज्यादा, मैं इसको गरीबों में बांटूं, प्रभु का धन्यवाद करूं, प्रभु तूने मांगने से भी ज्यादा मुझको दे दिया है, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करूं। अक्सर बाइबल में ऐसा लिखा है कि अमीर आदमी, धनी आदमी का स्वर्ग के राज्य में इतना कठिन है, इतना कठिन है कि एक सुई में जितना छेद होता है, जो सिलाई करने वाली सुई होती है उसमें जितना छेद होता, एक छेद, उसके सुई के छेद में से ऊंट निकल सकता है, ऊंट निकल सकता है, इतना बड़ा ऊंट सुई के छेद में से निकल सकता है, परंतु अमीर आदमी नहीं जाएगा। यहां अभी मैं यूके में हूं, यूके में मुझे किसी ने यह प्रश्न किया था कि अमीर आदमी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, एक नंबर वाला नहीं जाएगा कि 2 नंबर वाला नहीं जाएगा। मुझसे कहा, मैंने कहा दोनों नहीं जाएंगे। बड़े वो अजीब सा उनको लगा। मैंने कहा नहीं, दोनों नहीं जाएंगे, 1 नंबर वाली कमाई वाला भी नहीं जाएगा, 2 नंबर वाला भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। वो कह रहे ये क्यों है, आपने ऐसा क्यों कहा। क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 2 नंबर वाला वो तो क्यों में लगेगा ही नहीं, लाइन में नहीं होगा, वो तो सीधा ही नर्क में जाएगा ही जाएगा। जो 1 नंबर वाला, उसका हिसाब होगा। क्यों होगा, कमाने की आशीष किसने दी, शरीर को तंदुरुस्ती किसने दी, यदि आप बेस्ट जॉब ले रहे हो आपको पढ़ने की बुद्धि किसने दी, सारी बातों के बारे में मैं बताना चाहता हूं। सब कुछ परमेश्वर ने दिया। देने के बाद आपने परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए अपनी धन और संपत्ति को क्या लगाया। अमीरों की पिटाई ज्यादा इसलिए होगी, इसलिए कहा गया कि छेद में से, सुई के छेद में से ऊंट निकल सकता, परंतु अमीर आदमी नहीं निकलेगा। क्यों, इसलिए एक गरीब झुग्गी झोंपड़ी वाला मनुष्य वो सुसमाचार सुना रहा है, जिनके पास कुछ है ही नहीं, अब वो बांट रहा है। परंतु जिनके पास बैंक बैलेंस भरे हुए सब कुछ है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। सारा हिसाब किताब वहां ही निकाला जाएगा। इसलिए 1 नंबर की कमाई वाला भी ये मत सोचे मेरे ईमानदारी की कमाई है, ये मत सोचिए ईमानदारी की कमाई है। कमाई है तो क्या किया, परमेश्वर के लिए क्या किया। आपने ईमानदारी से कमाया या बेईमानी से कमाया, किसके लिए कमाया, वो तो अपने लिए कमाया ना। इसके लिए परमेश्वर के ऊपर आप एहसान करते हो। आपकी कमाई 2 नंबर की है, 1 नंबर की है। 2 नंबर की है वो आपका पत्ता तो सीधा कटा ही है, परंतु 1 नंबर की है, आपके अंदर से जो भरम निकालना चाहता हूं, तब भी आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जाओगे। क्योंकि 1 नंबर की कमाई किया वो किसके लिए की, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपना सुखद जीवन जीने के लिए किया। परमेश्वर के लिए आपने क्या किया, इसलिए आप परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में नहीं जाओगे। और वहां पर क्यों ऐसा लिखा गया, वह अमीर आदमी था, पहले ही ब्लेस्ड था, धनवान आदमी था, उसकी उपज और बढ़ गई। तो अब सोच क्या रहा है, मैं क्या करूं। कहां सोच थी ये, उसकी सोच में यह विचार नहीं आया कि मेरे पास तो ऑलरेडी है, जिनके पास नहीं है उसको दिया जाए। परमेश्वर की शुक्रगुजारी के लिए आप गरीबों को बांट दिया जाए, और परमेश्वर उसको क्या और ना देता। परंतु उसने अपनी सोच को कहां लगा करके रखा था, उसने परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए
किंगडम के लिए, सुसमाचार के लिए कुछ नहीं किया, परंतु उसने अपने घर को और बड़ा किया ताकि पूरी संपत्ति को समेट लूं, सांप जैसे उसके ऊपर बैठ जाऊं। तो फिर क्या कहने लगा, अब हे मेरी जान आराम कर, क्योंकि अब धन संपत्ति तेरे पास बहुत वर्षों के लिए है। तो उसी रात संदेश आ गया, चल भाई तेरा टाइम पूरा हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यदि ये बुद्धि आपको, जो भी बुद्धि आपके पास है, मैं उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, परंतु जो है कहां किस तरफ लेकर जा रही है, फिर देखिए मेरी तरफ, संसार की तरफ लेकर जा रही है या आत्मिक संसार की तरफ लेकर जा रही है, परमेश्वर के राज की तरफ लेकर जा रही है या शैतान के राज्य की तरफ, संसार की तरफ, जिसके बारे में पढ़ चुका हूं पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15, 16, 17 हमने पढ़ा है पहले हिस्से में। तो वह संसार तो नष्ट होने वाला है, तो आपको बुद्धि कहां लेकर जा रही है, आप अपनी बुद्धि को पहचान लीजिए मेरे भाई मेरी बहन। यदि आपकी बुद्धि में स्वार्थ है, मेरा ही फायदा होना चाहिए, बस मेरा ही घर भरना चाहिए, तो फिर आप खतरे में हो, भले ईमानदारी से भर रहे हो घर, परंतु यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए, आत्मिकता में बढ़ने के लिए आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो तो फिर सही है, फिर परमेश्वर की ओर से। अब लिखा लालची, गेहाजी लालच के कारण फंस गया, संसार से निकला था, संसार में फिर चला गया। आज इस बात को समझने की आवश्यकता है मेरे भाइयों और बहनों। बहुत सारे बाइबल में हमें करैक्टर ऐसे मिलते हैं जिनको बुद्धि के द्वारा, चलने के द्वारा वो मसीह। एक बात और बताना चाहता हूं, प्लीज सुनिए ध्यान से। मैं इस जो बता रहा हूं इसको आगे बाद में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आज एक मसीही होने के बाद मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, एक मसीही होने के बाद भी संसार के लोग तो वैसे ही हैं। अभी इस बात को संसार के लोग तो वैसे जो संसार के हैं, परंतु शैतान इतनी चतुराई से एक विश्वासी या एक मसीही के जीवन में भी इतनी चतुराई से काम करता है कि उसको भी मालूम नहीं पड़ता कि अब मेरे अंदर कौन सी बुद्धि काम कर रही है। ये सबसे खतरा है, बड़ा है। तो इसलिए मैं घमंड की बात कर रहा था पहले हिस्से में, ये बताना चाहता हूं एक मसीही को गिराने के पीछे उसका और ज्यादा षड्यंत्र क्या है। एक मसीही, एक वचन को जानने वाला, जब वचन को जानते हमारे अंदर ये होता, मैं सबसे ज्यादा कलाम जानता हूं, मैं वचन को जानता हूं, मैं अच्छा वर्शिपर हूं, मैं अच्छा प्रचारक हूं, मैं अपने समेत कह रहा हूं। यदि मुझ में, आप में, किस में कोई प्रचारक हो, कोई पास्टर, कोई वर्शिपर, कोई भी प्रभु का दास है, सेवा करने वाला, दरी बिछाने वाले से मंच के ऊपर प्रचार करने वाले तक, कोई भी यदि आप में से ऐसी विचारधारा रखने वाले है ना, मैं ज्यादा उपवास रखता हूं, तो आपकी बुद्धि में गड़बड़ है। मैं ज्यादा दुआ कर सकता हूं, मेरे से ज्यादा कोई दुआ नहीं कर सकता, मेरे से ज्यादा कोई उपवास नहीं रख सकता, दशवांश मैं ही देता हूं। यदि आप दशवांश देने के ऊपर घमंड करते हो, यदि आप उपवास करने के ऊपर घमंड करते हो, यदि आप प्रार्थना ज्यादा समय करने के ऊपर घमंड करते हो, तो भाई आप खतरे में हो। दुआ करने का मौका खुदा आपको दे रहा है तो और ज्यादा गहरे प्रेम में जाइए, प्रभु का धन्यवाद करें। इन सारी बातों से एक बाइबल में एक हमें मिलता, लूका रचित सुसमाचार, जब उसका 18 अध्याय में पढ़ते हैं ना, वहां पर हमें एक घटना मिलती है, इससे हमें थोड़ा जरूर सीखने की आवश्यकता है। 18 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसका 10वां वचन, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा और किस बात के लिए कहा गया था, मैं बताना चाहता हूँ। 9वें वचन में से स्टार्ट करूंगा। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, ये देखिए, अपने आप को सही मानते थे, दूसरों को तुच्छ जानते थे, उनके बारे में प्रभु ने क्या कहा, जय दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए,
एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। आगे सुनिए। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। ये सुनिए, 12 वचन तक मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर एक मनुष्य परफेक्ट अपनी सोच, अपनी बुद्धि के द्वारा दशवांश देता है, उपवास रखता है, और इसकी जिंदगी में पाप भी कोई नहीं है। बता रहा है, अपनी तरफ से वो बता रहा है। तो परंतु वो क्या कहता है, अब क्या कह रहा है? कंपैरिजन अपना कर रहा है। किनके साथ कर रहा है? कि मैं औरों के जैसा नहीं हूं, और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला नहीं, मतलब अंधेर नहीं करता था, परंतु कंपैरिजन करके अपने आप को वो सही ठहराता था। ये बुद्धि का कमाल है भाई, सावधान हो जाइए। जो दूसरों के साथ कंपैरिजन कर करके अपने आप को सही मानते हैं ना, वो खतरे में है। सही होने के बाद भी वो खतरे में है। जैसे 1 नंबर की कमाई वाला अमीर भी खतरे में है, इसी रीति से 1 नंबर की प्रार्थना करने वाला भी खतरे में। जो दूसरों को सही, दूसरों को दूसरे के अवगुणों के साथ अपने गुणों को कंपैरिजन करके अपने आप को सही मान करके वो चलता है, वो भी खतरे में है। ये बुद्धि का कमाल है भाई। कौन सी बुद्धि? संसारिक, शारीरिक और शैतानी बुद्धि। इस बात को समझना है। तो वो क्या कहता है? मैं इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूं। तो वो दूसरा था, दूसरा मनुष्य। 13 वचन। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर के स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपनी आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहां पर क्या घटना मिलती है? उपवास रखने वाला भी फेल, दशवांश देने वाला भी फेल, अच्छे अच्छे गुणों को गिनाने वाला था ना। मैं कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना में पेश करते हो अपने आप को, जहां अपनी पेशकारी, अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हो, अच्छे गुणों की परफॉर्मेंस दिखाते हो, जहां अपने आप को परमेश्वर के आगे दिन प्रतिदिन तोड़ते हो, हम्बल करते हो, हलीम करते हो, नम्र करते हो। ये देखना पड़ेगा। बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे पास्टरों के अंदर शैतानी, संसारिक और शारीरिक बुद्धि ने इस रीति से कब्जा किया है। माफ करना, किसी के दिल को ठेस पहुंचती है, परंतु जांच ले, किसी किसी के ऊपर ऐसा कब्जा हो चुका है, उस कब्जे की वजह से वो पहचानते ही नहीं है कि जो मेरे ऊपर बुद्धि काम कर रही है, जो कंट्रोल किया हुआ, वो किसने किया है। मेरे से ज्यादा बेहतर कोई गा नहीं सकता, मेरे से ज्यादा बेहतर कोई वर्शिप नहीं कर सकता, मेरे बिना मेरे बिना मेरे बिना कोई काम नहीं चल सकता। जो अपने आप को ऐसे कर रहे हैं ना, वो उनके ऊपर दुष्ट आत्मा की बुद्धि, शैतान की बुद्धि काम करती है। इसलिए खतरे में हो मेरे भाइयों, मेरे बहनों। अपने आप को जांच लीजिए, अपने आप को परख लीजिए कि आप कहां पर हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए आगे जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, ये बुद्धि क्या करती है? यदि आप पक्षपाती हो, यदि आपके मन में पक्षपात है, तो फिर ये बुद्धि आपके अंदर गलत बुद्धि आ गई है। जिन पंजाबी च बोले तो काणी वंड, पक्षपात। जैसे
बहुत सारी एग्जाम्पल्स पंजाबी में है, परंतु उसको हिंदी में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है। सो मैं कहना चाहता हूं कि आप पक्षपात करते हो तो ये बुद्धि संसारिक है, ये बुद्धि शरीरक है। मैं और एक वचन देखना चाहता हूं आपके आगे। हाँ, सुनिए ध्यान से। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 2। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के शल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू यहां खड़ा रह या मेरे पांव की पीढ़ी के पास बैठ। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और कुविचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? ये वचन हमको सीखने की आवश्यकता है। हे मेरे प्रियो भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उससे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। सो पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? जो आगे लंबा चला जाता है। सारी बातों में मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके अंदर पक्षपात है। जो आपको मोटी रकम देने वाला, आपका फायदा सोचने वाला, जो आपके काम आने वाला, यदि उसको ही प्रेफरेंस देते हो तो ये गड़बड़ी है बुद्धि की। आपकी बुद्धि में गड़बड़ी है। जिससे 4 पैसे मिलेंगे, जिससे फायदा होगा, यदि आप उनको ही प्रेम करते हो तो फिर ये बुद्धि खतरनाक है मेरे भाई आपके लिए। इसलिए आपको परखना पड़ेगा। पक्षपात वाली बुद्धि नहीं होनी चाहिए आपकी। इसको यदि है तो आप निकाल फेंकिए। एक और बात बताना चाहता हूं, ये बुद्धि डर पैदा करती है। शैतानी जो बुद्धि है ये डर पैदा करती है, डराती है। मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। ये क्या, कैसे ये डराती है? अभी हम देखते हैं प्रभु के वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक हनानिया और शफीरा बलीवर थे, विश्वासी थे। उन्होंने दूसरे लोगों को देखा कि कैसे प्रभु का काम बड़ी कुशलता से और बड़े आनंद के साथ भरपूर आगे बढ़ करके कर रहे थे। और इन्होंने भी अपने मन में विचार किया, इन्होंने भी अपने मन में विचार किया कि जो हमारे पास जमीन है उसको बेचेंगे और बेच करके हम भी प्रभु के लिए दे देंगे। सब कुछ जो जितने की भी बिकेगी इस प्रभु के लिए देंगे। परंतु जब उसने, उन लोगों ने दोनों बेची, बेचने के बाद घर में पैसा लेकर आए, जब पैसा देखा तो रात को विचार करने लगे। कौन सा विचार, कैसे विचार, क्या हुआ? बुद्धि में ये बातें आई, सारा ही पैसा प्रभु के दासों को दे देना, सेवकाई में दे देना, कुछ अपने लिए भी रख लो। आज ज्यादातर बहुत सारे लोग प्रभु के काम करना चाहते हैं, परंतु जब वो एकदम से वो समुद्र की शल की मानंद आते तो बड़ी जोर से उनके अंदर विचार पनपन आता प्रभु का काम करना है, परंतु किनारे पर आते आते ठंडे हो जाते हैं। इसी रीति से बहुत सारे लोग, भाई बहन ऐसे हैं जिनके अंदर एकदम झट से प्रभु का काम करने के लिए, धन देने के लिए वो अनाउंसमेंट तक करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, परंतु वो अपनी बातों पर मुड़ के खड़े नहीं रहते, अपनी बातों पर ही नहीं बने रहते। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में, विश्वास में और उत्साहित होकर उन्होंने एकदम से झट से बोल दिया, परंतु बाद में वो सोचने लगते हैं। वो नहीं सोचते, शैतान उनके बुद्धि में ये बातें डालता है, क्योंकि बुद्धि के ऊपर कंट्रोल किसका है?
शैतान का है। तो उनके अंदर वो विचार डाल देता है, अरे क्या करेगा, तेरा कैसे गुजारा चलेगा, ये कैसे होगा, वे कैसे होगा। ये सारी बातें शैतान डाल करके इंसान को डराता है, उनको डरा करके परमेश्वर के काम करने से रोक देता है। अब क्या हुआ, हनानिया और शफीरा बड़े उत्साहित थे, प्रभु का काम करने में लौलीन थे, बस ऐसा था जीवन उनके लिए ऐसा कुछ। परंतु जब जमीन बिक गया, पैसा हाथ में आया, तो शैतान ने अपनी बुद्धि के द्वारा उसको भरमाया। सोचने लगे, अरे यार सारा पैसा दे देना है, तब हमारा गुजर कैसे होगा, किनके हाथों की तरफ देखेंगे, कुछ इनमें से रख लें। दोनों ने ही एक दूसरे का साथ सहमति जताई और रख लिया। तब क्या हुआ, डर के कारण जो परमेश्वर का हिस्सा था उसमें से अपने पास रख लिया। नंबर 1, चीटिंग की, धोखा किया। नंबर 2, जब वो पतरस के पास गए, जाकर के झूठ बोला। पतरस ने क्या किया, इतने को जमीन बेची है, हाँ इतने को बेची है। क्या तुमने पवित्र आत्मा के साथ बोला। फिर दूसरी बात कहा, तुमने परमेश्वर के साथ झूठ बोला, मनुष्यों के साथ नहीं। डर की वजह से, बुद्धि ने अंदर डर डाला, डर की वजह से धोखा किया, छुपाया गया, डर की वजह से झूठ बोला गया। तो उसका परिणाम क्या निकला, वो मर गया। उसके बाद उसकी पत्नी आई, पत्नी को मालूम नहीं था कि उसका पति जो मर चुका है। तो फिर पत्नी वहां पर आई, पत्नी से पूछा, उसी के भी सेम बयान थे। ये बुद्धि के कारण सब कुछ चक्कर चल गया और दोनों की मृत्यु हो गई। आज ये बुद्धि हमको डरा करके रास्ते में ही नष्ट कर देना चाहती है, डेड कर देना चाहती है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अपने भीतर जांच लीजिए कि कौन सी बुद्धि आपके भीतर काम कर रही है, कौन सी बुद्धि आपके अंदर काम कर रही है। इसको जांचने की आवश्यकता है। खुदावंद आपको बरकत दे। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे, क्योंकि मेरा वचन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जब हम बोलते हैं, तो मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको बांट करके सिखाऊं। नेक्स्ट में हम सीखेंगे कि ये बुद्धि के और क्या क्या काम है मेरे भाइयों। और यहाँ यदि जितना आपने सीखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आपकी बुद्धि में घमंड है तो आप खतरे में हो। क्या आपकी बुद्धि में पक्षपात है तो आप खतरे में हो। क्या आपकी बुद्धि में स्वार्थ है, क्या आपकी बुद्धि में लालच है, तो आप खतरे में हो। यदि झूठ बोलने में आप माहिर हो, बुद्धि के द्वारा झूठ बोल दो काम बन जाएगा, झूठ बोल दो ऐसा हो जाएगा, झूठ बोल दो ऐसा हो जाएगा, तो ये बुद्धि शैतान की ओर से है, ये आप